सांसों के द्वारा अपने मन को शांत करने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सांसों का एक ऐसा ध्यान है जो आपके शरीर को सभी बीमारियों से बचा सकता है? देखिए, आप सब लोगों ने कपालभाति अनुलोम विलोम इनके बारे में सुना होगा। दरअसल कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम में हम सांसों का इस्तेमाल करके अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। कुछ पलों का तूफान पूरे जंगल को हिला सकता है, उसी प्रकार कुछ पलों का सांसों का तूफान आपके रोम रोम को जागृत कर सकता है। सांसों के इस अद्भुत विज्ञान के बारे में महात्मा बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से सवाल किया कि यह बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अपने चलने पर, भोजन करने पर सांसों पर ध्यान लगाना। महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए बताया कि सांसें हमारे जीवन का आधार होती है। उन्हीं से हमें जीवन मिलता है और उन्हीं के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा, और सांसें हमारे मन और हमारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती है। अगर तुम इस पुल पर चलना सीख लेते हो तो तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर पाओगे। तथागत ने आगे कहा कि तुम ध्यान किसी भी चीज का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ तीनों पहर रहती हैं, और जब हम सोते हैं तभी हमारी सांसें ही चल रही होती है। इसीलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान है। उस ध्यान को तुम कभी भी कर सकते हो, और सांसों के द्वारा अपने मन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी सांसें अलग तरीके से चलती है, लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें से अलग तरीके से कार्य करती है। जब हम गुस्से में होते हैं अथवा डर में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग प्रकार से कार्य करती हैं। इसीलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं पैदा होंगे। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, मन की भावनाएं समझने के लिए हमें सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा, और क्या उस ध्यान से मन की भावनाएं काबू में की जा सकती हैं? जैसे मन की अश्लील गंदे विचारों को रोकना हो, उसी को काबू में करना हो, या फिर जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना हो, क्या कोई ध्यान है ऐसा है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन में पवित्रता पैदा नहीं होगी, तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी साधक के मन को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती हैं, और जो उसके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तथागत ने कहा कि जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो, वह बदल गया। इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितने भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, वह सब उसकी सांसों के चलने के अनुसार पैदा होती है। मनुष्य कभी ध्यान ही नहीं देता, उसका मन उसकी सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी होश पूर्वक देखने का प्रयास करना, जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या फिर चिंता जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, तब तुम्हारी सांस लेने की गति तेज हो जाती है, और जब तुम शांत होते हो, आनंद में होते हो, तब तुम्हारी सांसों की गति एकदम शिथिल हो जाती है। आनंद जितनी गहरी किसी के सांस होती है, उतना ही ठहराव उसके व्यक्तित्व में पैदा हो जाता है। अक्सर तुम देखना कि जो लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं, यानी कि छाती से सांस लेते हैं, सांसें उथली उथली रहती है, ऐसे लोग ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। और वहीं पर जिन लोगों की सांस गहरी होती है, उनकी आंखों में तुम्हें एक शांति नजर आएगी, एक आनंद दिखेगा। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते हैं, उनका मन हमेशा शांत बना रहता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बड़ी शांति से सुलझाते हैं, और इसीलिए उनकी बुद्धि मस्तिष्क दूसरों से तेज काम कर पाता है, क्योंकि उनका मन शांत होता है, नकारात्मक भावनाओं से खाली होता है, विचारों से घिरा रहता है। शरीर में सुस्ती, आलस्य, इस संभावनाएं उसके सांसों के कारण पैदा होती है। इसीलिए बहुत आवश्यक है, अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी है, सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना है, तो हमें अपनी सांसों को समझना होगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों का ध्यान। सांस हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर पूरे दिन में से कुछ समय हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाने को दें, तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम अपनी भावनाओं को समझने लगोगे, अपने शरीर में चल रही प्रतिक्रियाओं को अच्छे से देखने लगोगे। तभी संभव हो सकता है जब तुम अपने प्रति सचेत रहो, अपने प्रति होश में रहो,
और होश तभी जागृत होता है जब किसी चीज पर निरंतर ध्यान लगाया जाता है, और हमेशा ध्यान में रहने के लिए प्रकृति ने हमेशा से दी है। हम अपनी सांसों पर चलते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर वक्त हर समय ध्यान लगा सकते हैं, उसे देख सकते हैं, क्योंकि इस नाक से आ रही है, किस नाम से जा रही है, पैदा होती है। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसे ही भावना ही हमारे अंदर पैदा होती रहेंगी। एक सोते हुए बच्चे के पेट को देखना। आनंद जब भी वो सोता है तो उसके पेट की सांसें चल रही होती है, इसीलिए उसका मन बड़ा संवेदनशील होता है। जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना, या फिर कहेगी गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छे गुण जैसे कि स्वभाव में तहरी होना, गुस्सा ना होना, कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना, चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना, सारी भावनाएं या फिर कहीं के गुण एक इंसान में होने बहुत आवश्यक है अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है। और यह सभी गुण हमारी सांसों के द्वारा पैदा, इनका विज्ञान होता है। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य हमेशा अपने को बाहर से बदलना चाहता है, लेकिन अपने अंतर मन पर कभी ध्यान नहीं देना चाहता, जहां से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जहां से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। आनंद ने सवाल किया कि यह बुद्ध, आपने यह तो बताया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती है? और अगर हां, तो उसके लिए क्या तरीका है? कौन सा तरीका है या फिर कौन सा ध्यान है? तथागत ने इसका जवाब देते हुए बताया कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारी रक्त ठीक तरीके से चलना है। अगर शरीर में रक्त अच्छे तरीके से चलेगा तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, लेकिन अगर हमारा रक्त दूषित है, उसमें कुछ गंदगी है, तो शरीर के दूसरे अंगों को भी बीमार कर देगा। इसीलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपका रक्त एकदम साफ हो, और रक्त के साफ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सांसें होती है। गहरी सांस हमारे रक्त को साफ रखती है। जिस प्रकार हमारे शरीर की खुराक भोजन होती है, उसी प्रकार हमारे रक्त की खुराक सांसें होती है। इसीलिए तुम जितनी गहरी सांस लेते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा मस्तिष्क उतना ही शांत, उतना ही शीतल होता जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त का पोआ बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। और इसीलिए मस्तिष्क में खुद समताप या उदासी जैसे लक्षण कभी पैदा नहीं होते। सुबह सुबह अपनी सांसों के साथ किया गया ध्यान या फिर प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है, सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। जो लोग रोज सुबह उठकर ठीक तरह से प्राणायाम करते हैं, उनका पूरा दिन आनंद से भरा हुआ रहता है। कोई दुख चिंता उनके दिमाग में घर नहीं कर सकती है। याद रहे कि सुबह का किया हुआ ध्यान या प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो ध्यान तुम किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि यह हर समय लाभ पहुंचाता है। लेकिन जब बात प्राणायाम की आती है, तो प्राणायाम सुबह सुबह करना चाहिए, जब पेट खाली होता है, जब मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक लेकर जा सकता है। कुछ ही समय में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। ग्वाले गायों का दूध निकालते हैं, मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरी प्रकृति का यह सर्जन का समय होता है। आनंद, अगर तुम होश में रहकर सुबह के समय की सुंदरता देख पाए, तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक जा पाओगे। आपका पूरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बुरी आदत या बुरे विचार छोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बेफिजूल की भावनाएं अपने आप मन से गायब होती चली जाएंगी। जब तक तुम उन्हें बाहर से बदलने का प्रयास करते रहोगे, सफलता कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी सांसों का सहारा लोगे, तो पहले दिन से ही परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तथागत, इसका मैं ये नहीं कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा। इसका परिणाम तुम्हें तत्क्षण मिलेगा। जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जगह पर अपनी सांसों पर ध्यान दिखाते हो, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना, खुद पर विश्वास रखना कि सबसे ज्यादा अवश्य तभी संभव है जब हमारी बुद्धि सुलझी हुई हो। हम छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जगह तुम उसके हाल के बारे में विचार करने लगोगे। अभी तुम्हारी ऊर्जा जा सकता है कि गलत जगह पर इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देनी है, उसका सही इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें सांसों का विज्ञान समझना ही होगा।
और ये कहकर हमेशा की तरह अपनी गहरी योग निद्रा में चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।